Hello students, welcome back on my YouTube channel. Students, today we will start a new lecture series of real analysis, and in this lecture series we will discuss 1500 plus questions of real analysis, and it includes all the previous year question of NET, GATE, TIFF. And the first question is the sum of the series 1 plus 1 1 into 3 plus 1 3 into 4 plus and so on plus 100 इंटू 101 इज़, ठीक है, वो बोल रहा है ऑप्शन इज़ 99 अपॉन 101, ऑप्शन बी इज़ 98 अपॉन 101, ऑप्शन सी इज़ 99 अपॉन 100 एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. सॉल्यूशन. The given series is 1.2 plus 1 2.3 plus 1 3.4 plus and so on equals to 100.101. ठीक है, and it is written 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 minus 1 upon 4 plus and so on plus 1 upon 100 माइनस 101. ठीक है बेटा, कि इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 माइनस 1 अपॉन 101. 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल, 1 अपॉन 3 से 1 अपॉन 3 कैंसिल, 1 अपॉन 4 से 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन 1 अपॉन 100 कैंसिल. तो वी गेट 1 माइनस 1 अपॉन 101 एंड दिस इज इक्वल्स टू 101. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 101. ठीक है, एंड दैट्स आर आंसर. सो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन. हाँ जी बच्चे जी, अगर आपको किसी को डाउट हो कि 1/1.2 को आप 1 माइनस 1/2 कैसे लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. ठीक है, हमको पता है बेटा क्या कि 1/1.2 का मीन्स क्या होता है, इक्वल्स टू 1/2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2. क्यों? क्योंकि इसको हम जब एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा. हमें पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस, और यहाँ 1 है तो 1, दिस इज इक्वल्स टू 1/2. तो हमारी यही वैल्यू आ जाती है. तो इसका मतलब हम क्या है कि 1/1.2 को हम 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली हम 1/2.3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही चलेगा ये, और हमारा आंसर क्या आएगा, 100/101 इज आर आंसर. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ बी अ 1-to-1 फंक्शन. अगर आपके पास एफ कोई 1-to-1 फंक्शन है फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0-1. ठीक है, 1-1 फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0-1 से टू द सेट ऑफ रियल नंबर आर. ठीक है, कहाँ पर, एफ फंक्शन है 1-1 फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0-1 से आर पर. ठीक है, देन ऑप्शन इज एफ मस्ट बी ऑन टू. जो एफ है वो ऑन टू होगा. रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन अ रैशनल नंबर. जो रेंज ऑफ एफ है वो कंटेन करेगा रैशनल्स नंबर. एंड रेंज ऑफ एफ, ऑप्शन सी, रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन, एंड ऑप्शन डी इज रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन बोथ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं. हमको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ हमें फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल 0-1 से आर पर. ठीक है, और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 1-1 फंक्शन गिवन है. ठीक है, 1-1 फंक्शन गिवन है. अगर हम एफ मस्ट बी ऑन टू, अगर हम ए के लिए काउंटर एग्जांपल लें कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, हमें पता है आइडेंटिटी फंक्शन 1-1 फंक्शन होता है. ठीक है, ऑन द इंटरवल 0-1, बट इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन. ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो इस काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन and it is not onto function, and it is not onto function.
और रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन अ रैशनल नंबर। क्या करें, अगर इसका हम काउंटर एग्जांपल लें कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लें अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 7 ले लेते हैं, अगर हम ये फंक्शन ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू को कोई भी पुट करते हैं हमको कौन सा नंबर मिलता है, हमको इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए जो रेंज ऑफ एफ है मस्ट कंटेन अ इरेशनल नंबर, वो ओनली इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगी, रैशनल नंबर को कंटेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम फंक्शन अंडर रूट 3x+7 ले लेते हैं अंडर रूट 7, तो इट्स ओनली कंटेन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा जो इरेशनल नंबर्स हैं उसी को कंटेन करता है, रैशनल नंबर्स को कंटेन नहीं करता। तो इसलिए बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया कि रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन इरेशनल नंबर, और ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया कि रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन बोथ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर होल एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज 1. ऑप्शन नंबर 1 इज 1/2n, ऑप्शन नंबर 2 इज 1/3 की पावर n, ऑप्शन नंबर 3 इज 1/5 की पावर n, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1/4 की पावर n, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन क्या बेटा, हमको स्टेटमेंट जो दे रखी है वो फंक्शन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन 1 माइनस एक्स की होल पावर n, या हमें n जो दे रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। अगर हम लेट कर लें n को, हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, 1 या लेट किया हमने, ठीक है। तो n को अगर हम 1 लेट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या बन जाएगा, x 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर हम इसका अब क्या करें, डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम एफ डैश एक्स करें, अगर इसको डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आता है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 माइनस 2x को क्या करें, इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को हम लेट करेंगे 1/2 कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में है कि x की वैल्यू को 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो है x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x को हमें क्या पुट करना है, 1/2, तो करते हैं हम यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, हमारे पास बनेगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 1/4, और 1/4 किस में है, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन 4 इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्वेंस अंडर रूट 7 plus अंडर रूट 7 plus अंडर रूट 7 plus अंडर रूट 7 एंड सो ऑन कन्वर्जेड टू, ये किसको जो सीक्वेंस है गिवन है ये किसको कन्वर्ज करती है, ऑप्शन नंबर 1 इज 1 प्लस अंडर रूट 33/2, ऑप्शन 2 इज 1 प्लस अंडर रूट 32/2, ऑप्शन 3 इज 1 प्लस अंडर रूट 30/2, एंड ऑप्शन 4 इज 1 प्लस अंडर रूट 29/2, ठीक है। देन लेट्स सॉल्व इट। द गिवन सीक्वेंसेस, हमको क्या गिवन है, कौन सी सीक्वेंस गिवन है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि जो x1 है वो हमारी क्या है, अंडर रूट 7, x2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 प्लस x1 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। सिमिलरली एंड सो ऑन
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि xn जो है हमारे पास वो आ जाएगा इक्वल्स टू √7 प्लस xn माइनस 1। ठीक है, ये सीक्वेंस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, चलिए लेते हैं इसका हम स्क्वायर। हमने क्या किया, हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है, xn इक्वल्स टू √7 प्लस xn माइनस 1। हमको ये सीक्वेंस गिवन है बच्चा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने अगर xn का अगर हम स्क्वायर ले लें तो xn स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 7 बिकॉज वी नो दैट कि √7 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगर हम √7 का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 7 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, प्लस xn माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने क्या लेट कर लिया कि जो हमारी xn सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, L पर कन्वर्ज कर रही है। अगर हमने लेट कर लिया कि जो हमारी xn सीक्वेंस है वो L पर कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि L स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस L। ठीक है, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, L स्क्वायर माइनस L माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, हमको क्या फॉर्मूला पता है, हमको क्या पता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रूट्स निकालने का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसकी इक्वेशन को पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा बेटा b की जगह आएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 है तो 1, c की जगह 7 है तो 7 अपॉन 2 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 7 4 ज़ा 28, तो 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 29 अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या है 1 प्लस माइनस √29 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो इसलिए हम नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, हम पास ओनली पॉजिटिव रियल नंबर रूट बचेगा, तो इसलिए 4th ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आए, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट of 6 element is option 1 is 720, option 2 is 6 की पावर 6, option 3 is 21 and option 4 is none of the above। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन क्या बोल रहे बेटा वो कि जो सेट है अगर आप ए सेट ले लें उसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ए की कार्डिनलिटी क्या है 6 है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन, वी नो दैट, हमको क्या फॉर्मूला पता है कि हमारे को फॉर्मूला पता है कि अगर ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन हो, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स, total number of subsets of A equals to 2 की पावर n। ठीक है, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं कि पावर सेट भी कहते हैं इसे हम, दिस इज ऑल्सो कॉल अ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी जो फंक्शन के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। और यहाँ n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ a, तो यहाँ पे हमें कार्डिनलिटी ऑफ a क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 6। ठीक है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में 2 की पावर 6, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
4 2 ज़ा 8 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो आंसर इज 64, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय √n, ठीक है। द ऑप्शन इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, option B is convergent absolutely, and option C is divergent, and option D is none of the above. Let's solve it. Solution: the given series is summation n equals to 1 to infinity -1 की पावर n+1 √n, ठीक है। अब इसको हम कौन सी किसके रूल से प्रूफ करेंगे? इसको हम लेबनीज टेस्ट के हेल्प से प्रूफ करेंगे। और लेबनीज टेस्ट क्या कहता है? जो लेबनीज टेस्ट है वो हमें ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास इस टाइप की सीक्वेंस दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इफ द सीरीज इज -1 की पावर n an, देन इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an equals to 0, then the series is convergent. Then the series is convergent. तो सीरीज क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसी रूल की हेल्प से, इसी टेस्ट की हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो ए एन है वो किसके इक्वल है? ए एन इक्वल्स टू 1/√n, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n. This is equals to what? This is equals to 0 because 1/infinity equals to 0. So by the Leibniz test we say that it's a convergent series. तो हम Leibniz test की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि this is a convergent series, ठीक है। कि क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। एंड तो कन्वर्जेंट है तो हम ये तो ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो गया कि डाइवर्जेंट है। एंड नन ऑफ द अबव भी क्या हो गया हमारा? डाइवर्जेंट तो डिस्कार्ड हो गया। अब हमने ये कन्वर्जेंट तो है, अब ये चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। हाँ जी बच्चे जी, अब हमने क्या चेक करना था? इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। और हम सीरीज़ को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हैं? एब्सोल्युटली convergent if summation an is convergent, then summation mod an is also convergent, then we say the series is convergent. अगर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो और मॉड ए एन भी क्या हो? कन्वर्जेंट हो, तब आप उसको क्या कहते हैं? द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अब आपको सीरीज क्या दे रखी है? हमको जो सीरीज दे रखी है वो ये दे रखी है समेशन -1 की पावर n+1 √2, ठीक है। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जो समेशन ए एन है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। अब उसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू समेशन मोड -1 की पावर n+1 √n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी टेस्ट की हेल्प से हम इसको क्या होगा? दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी बिकॉज वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज डाइवर्जेंट बाय द पी टेस्ट की हेल्प से ये क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। सो ऑप्शन A is our correct option. The series is convergent but not absolutely because by the helping of p test we say it's not a absolutely convergent series. So option A is our correct option. Now let's discuss question number 7, and the statement of the question is limit x tends to 0 x sin 1/x is option A is 1, option B is 0,
Option C is 1/2 and option D is doesn't exist. Let's solve it. Solution is the given statement is limit x tends to 0, limit x tends to 0, x sin 1/x. We know that दिस इज इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करेंगे x पे तो दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, अगर हमें पता है अगर हम 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0. सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. आई होप you understand it. And the question number 8 is the function fx defined by fx equals to 0 if x belongs to q and x if x belongs to qc. Then the option A is it not continuous at any point, कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर. इस कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, ये कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पर. ऑप्शन सी इज कंटिन्यूस एट एवरी रैशनल नंबर, कि जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा हर एक रैशनल नंबर पे. एंड ऑप्शन डी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट है, हम उसको पहले देखेंगे कि वो क्या टेस्ट है एंड उसकी हेल्प से हम इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, द सॉल्यूशन एंड ये टेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच एक्स जे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी, देन fx is said to be a continuous, fx is said to be continuous at a point, where h of x equals to g of x. ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, जहाँ पे एच एक्स किसके इक्वल हो जाए, जी एक्स के इक्वल हो जाए. ये हमारा रिजल्ट होता है और इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और हमको क्या गिवन है, अब इसमें फंक्शन हमको गिवन है स्टेटमेंट के में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी. ठीक है, देन ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ होगा, जहाँ पर जो x है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो. और वी नो दैट अगर x आपका 0 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे, जहाँ 0 होगा. ठीक है, ये 0 पर इक्वल होंगे. ठीक है, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कि यहाँ जहाँ ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे वहाँ ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो कहाँ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो आपका इस कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कि जो फंक्शन है ये कहाँ पर कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पर. ठीक है, हाँ जी, हमने टोटल 8 क्वेश्चंस किए हैं. अब हमने 8 क्वेश्चंस में जिन जिन रिजल्ट्स का यूज़ किया हम उसे एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप शॉर्ट नोट बनाकर लिख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, दिस इज़ वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है. एंड वी नो दैट इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n, then total number of subsets of A, we also call this a power set of A is equals to 2 की पावर n. ठीक है, अगर हमने टोटल सबसेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 की पावर m. एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज लेबनीज टेस्ट. इफ द सीरीज इज -1 की पावर n an, then the limit n tends to infinity an equals to 0, देन द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट. कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई सीरीज़ दे रखी है और जिसकी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एन पुट करने पर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ये सीरीज़ क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है. नेक्स्ट रिजल्ट जो हमने किया है वो है सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है, कि इफ़ समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट, अगर ए एन कन्वर्जेंट है देन द समेशन मॉड ए एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट. तो जो मॉड ए एन होगा वो भी क्या होगा, इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा. और पी टेस्ट हमारा क्या होता है, पी टेस्ट हमारा ये होता है कि 1/NP, हम यहाँ लिख देते हैं पी टेस्ट, वहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं. ये क्या कहता है कि इफ़ द सीरीज 1/n, ठीक है, अगर आपके पास किस टाइप की सीरीज है, 1/NP, वेयर
पी इज़ ग्रेटर देन वन, अगर पी क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, तो सीरीज़ आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। इफ़ पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन देन द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट, तो सीरीज़ क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। ये लेबनीज़ टेस्ट जो है और पी टेस्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है अगर आप ये लर्न कर लें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ 1/2 है, अंडर रूट एन को हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 है, वो लेस देन वन है, वन से लेस है, वन से लेस होने के कारण जो सीरीज़ बन जाएगी ये डाइवर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आर लास्ट रिजल्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एच एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी, कि अगर किसका एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर में से, और जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी मतलब इरेशनल नंबर है। देन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, तो फंक्शन को आपके आप कहेंगे कंटिन्यूस कब करते हैं, जब जो आपका एच एक्स है वो इक्वल हो जाए जी एक्स के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यूसली चालू रहेगी। एंड इस सीरीज़ में आपको 1500+ क्वेश्चंस मिलेंगे रियल एनालिसिस के, और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।